देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस की दिखी धूम, हर तरफ मनाया गया आजादी का जश्न। रामनगर में आयोजित की गई भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस हारी है लेकिन थकी नहीं। उत्तरकाशी पुलिस ने किया मोबाइल टावरों में BTS 4G मशीन की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मसूरी में मारुति जीप और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गढ़वाल सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मंदिर के सिंह द्वार के आगे झंडा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार के आगे झंडा फहराए जाने पर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्रियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद का स्वागत किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कल रामनगर में आयोजित की गई। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस हारी है लेकिन थकी नहीं है। आपको बता दें कि कल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में स्थित किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण से कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा अभियान के तहत पैदल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर रामनगर पीरू मदारा से चलकर टांडा होते हुए रामनगर पर्वतीय सभा पैट पड़ाव के प्रांगण में इसका समापन हुआ। यहाँ रामनगर विधानसभा में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आज हालात बद से बदतर हैं। आज लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, देश के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है और सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। तो इन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भारत को जोड़ने की बात करे, और हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कभी बात नहीं करते। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है। उस चुनाव प्रक्रिया में कभी हम चुनाव हारते हैं, कभी जैसे आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। उनका दुरुपयोग जो है राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। नौजवान आज अधिकतर बेरोजगार हो गया है, महंगाई चरम पर है, सामाजिक भाईचारा खतरे में है। तो उन सब को मजबूत करने के लिए, अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने के लिए, संविधान पर विश्वास जिताने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो लोग संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के रहते हुए अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा घर घर फ्री पहुंचाती है। तिरंगा यात्रा में गरीबों का राशन काट के 20-20, 30-30 रुपया लेकर के झंडे की वसूली की जा रही है। ये ठीक नहीं है। तिरंगा हम सबकी आन बान सम्मान का प्रतीक है, और कांग्रेस के लोगों ने तो अपनी जानें गंवाई हैं तिरंगे के लिए। RSS के लोगों ने जब तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था, तो जो गोलवाल के साथी थे, मैसूर के राजा, उन्होंने 40 जिन्होंने तिरंगा पकड़ रखा था, कांग्रेसियों ने उन पर गोली चलाई थी, उनको मारा था। मैसूर में अकेले एक घटना बता रहा हूँ। ऐसे ही सैकड़ों लोगों को जो तिरंगा लेकर चलते थे, उनको मारने वाले 55 साल तक RSS के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराने वाले, और 2014 में देश आजाद हुआ ये मानने वाले। देश भर में आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर तिरंगा यात्रा का अभियान पूरे देश में चलाया गया। अल्मोड़ा जिले की नगर पंचायत भिकियासैंण में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, DFO अल्मोड़ा महातिम यादव, वन विभाग के कर्मचारियों, वन पंचायत के सरपंच, ग्रामीणों आदि लोगों ने दनपो पुल से बड़ियाली बाजार, खड़ी बाजार, नरसिंह बैंकेट हॉल तक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली।
बागेश्वर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े समाज के लोगों की आवाज बन सड़क पर संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर सोनियाल ने 15 अगस्त आजादी के दिवस पर सभी जिले वासियों को बधाई देते हुए वर्तमान राजनेताओं से अपील की है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के विषय में भी सोचें। अगस्त है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। हम छोटे थे और इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा, अंबेडकर साहब ने, और नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज जो नेता हैं काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो अधिकार होना चाहिए था वो अधिकार नहीं कर रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, और इतना बड़ा हक छीन रहे हैं, राशन पानी बंद कर दिया हमारा। और मैं इन नेताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिए कुछ काम करें। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के आह्वान पर खानपुर की जनता ने हजारों की संख्या में लक्सर रोड की रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा झंडा फहराया। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के चकरपुर में भी अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस चौकी चकरपुर के चौकी इंचार्ज प्रियांशु जोशी के द्वारा झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया गया। अपने कार्य के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शपथ भी ली गई। यही है भारत का जो 75वां आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास है। उसी के साथ हम लोगों ने भी तैयारी की हुई है स्कूल में। उसी के हिसाब से अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने रखे हैं जो प्रेरणादायक हैं, और सभी क्षेत्रवासियों को भी, बट ये हमारे मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की ओर से बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A लक्ष्मणपुरी के पास मारुति जीप और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जीप चालक काफी तेजी में था और गलत दिशा में आकर दूसरी ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक और युवती जीप के नीचे आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायलों को मसूरी जिला चिकित्सालय के एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।